हिंदुओं के धर्म और संस्कृति में राम का किरदार उसी प्रकार से व्याप्त है जैसे प्राणी में प्राण। हिंदू धर्म की कोई संहिता नहीं है। कुछ नीति व अनुभव पर आधारित काव्य व साहित्यिक रचनाएं, कुछ राजनीतिक तथ्य तथा कुछ जीवन कथाएं धर्म का आधार हैं। जो हिंदू धर्म धुएं की भांति खुद निराधार है, उसका आधार ढूंढना हवा के रंग को पहचानने की कोशिश करने के समान है। हिंदू धर्म रामकथा के सहारे स्वरूप ग्रहण करता है, जिसमें धर्म का कोई स्वरूप है ही नहीं। यानी जिस राम कथा में धर्म का कोई स्वरूप है ही नहीं। राम कथा से, रामचरित से लोकहित की शिक्षाएं मिलती हों, ऐसा कोई आदर्श है ही नहीं। अंधभक्त ऐसी ही अधर्म को धर्म की संज्ञा देने की शील है। जीवन कथाओं में राम क्रूर कुटिल आदर्श को सूक्ष्म रूप से धारण करते हुए नायकत्व संभालते हैं। राम में अद्भुत तो कुछ नहीं है। भक्तों से राम के 3 व्यापक लोकहित के कार्यों को पूछने पर आए बाएं करने लगते हैं। आज हम रामचरित की एक घटना की राजनैतिक मित्रता से राम के आदर्श को देखने की कोशिश करते हैं। रावण पंचवटी के जंगल से सीता का अपहरण कर ले उड़ा है। यह देख राम का मैत्री भाव का भक्त जटायु रावण का प्रतिकार करने के लिए भिड़ जाता है। रावण अस्त्र शस्त्र से संयुक्त था, तो जटायु को केवल मल्ल युद्ध का चारा। फिर भी वह अपनी हानि को स्वीकार करते हुए मैत्री के कर्तव्य को स्वीकार कर लिया। शीघ्र ही रावण ने जटायु के गति के अंगों को छिन्न भिन्न कर दिया। उसके जीवनदायी अंगों को कोई हानि नहीं पहुंची थी, अतः वह मरा नहीं। चलने फिरने में असमर्थ जटायु एक ही जगह पर तड़पता रहा। न जाने कितने दिनों के बाद या कितने समय के बाद सीता का अन्वेषण करते हुए राम लक्ष्मण से जटायु की मुलाकात होती है। राम जटायु की दशा को देखते हैं। जटायु भी सीता हरण की घटना से परिचित ही था, सो राम सीता का अन्वेषण कर रहे हैं इसका अनुमान लगा ही लिया और तुरंत बोल पड़ा, प्रभु, सीता को तो रावण चुरा कर ले गया है। विरोध करने पर उसी ने मेरी यह दशा कर दी है। वह अपने राज्य दक्षिण दिशा में लंका की ओर गया। आवश्यक बातचीत के बाद जटायु की मृत्यु हो जाती है। यह आकस्मिक मृत्यु ही नहीं, अपितु हत्या थी। हत्या इसलिए भी कि जब कोई व्यक्ति जिलाने और मारने में समर्थ हो और उसके ही सामने उसी के कारण से किसी की मृत्यु हो, तो उसे उस आदमी के द्वारा की गई हत्या ही कही जाएगी। जो व्यक्ति सीता की मुक्ति के लिए लंका में लड़ते हुए मारे गए वानरों को जीवित कर दिया, उसी के सामने उसी सीता की मुक्ति के लिए जो मरा भी नहीं था, मात्र घायल था, वह जटायु एकाएक से मर गया। जटायु की हत्या क्यों हुई? वह जीवित होता तो सीता की खोज में तथा लंका की लड़ाई में मदद भी कर सकता था। उसकी मृत्यु का रहस्य इस बात से है कि जटायु ने राम को बता दिया था कि सीता को रावण चुरा कर लंका ले गया है। फिर भी राम लक्ष्मण सीधे लंका न जाकर किष्किंधा तथा अन्य अन्य स्थानों पर जाते हैं। बहुत से लोगों की हत्या करते हैं। किष्किंधा पहुंचकर राज संघर्ष के राजनीतिक सहायता करके वहां बाली को मारने में मदद करके सुग्रीव को राजा बनाते हैं। जो सुग्रीव
उनके हाथों की कठपुतली है। वे सीधे लंका नहीं जाते हैं। वे खरदूषण से अकेले लड़े थे, क्योंकि लक्ष्मण सीता को सुरक्षित करने के लिए कंदरा में लेकर चले गए थे। आज सीता की सुरक्षा का प्रश्न शेष नहीं था। दोनों भाई लंका जा सकते थे। यदि राम सचमुच में अकेले ही खरदूषण को मारने में समर्थ थे, तो जटायु यदि जीवित होता तो सीता को खोज का भ्रम व जन सहानुभूति पाने के लिए किया गया नाटक नहीं चल पाता, क्योंकि जटायु कहता कि सीता को लंका का राजा रावण लेकर गया है। ये बात मैं बता रहा हूँ, फिर भी ये लोग न जाने क्यों दूसरी ओर जा रहे हैं। बस इसी खेल को इच्छानुरूप जारी रखने के लिए जटायु की हत्या कर दी गई। घायल भूखे प्यासे जटायु को न जाने क्या खाने पीने को दे दिया गया कि एकाएक जटायु दुनिया छोड़ गया। वह पूरे होशो हवास में था। उसके पंख ही कटे थे, जीवनदायी अंग नहीं। वह कोमा में नहीं था। वह एक लंबा समय झेल लिया था। सही देख रेख उसके जीवन को बचा सकती थी, फिर भी बेचारा नहीं बचा। जो सीता को बचा रहा था खुद नहीं बचा। बिना पूर्ण जीवन के कौन सा धाम मिल रहा था। बेचारा अपना पूरा जीवन जी लेता, फिर वह धाम कहीं चला थोड़ी जा रहा था। बाद में क्रियाकर्म कर पंचव्रती बनने का नाटक। वाह रे तेरी भक्ति, वाह रे तेरी मुक्ति।